हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत कुछ लर्न भी कर रहे होंगे। ओके, तो आज हमारा जो डे है वो डे है डे 7 और क्लास है 7। आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं, आप बहुत इंजॉय करेंगे। आज हम वो स्ट्रक्चर्स बोलने वाले हैं जो कि हम अक्सर बोलना चाहते हैं लेकिन हेजिटेट करते हैं, बोल नहीं पाते। आज के स्ट्रक्चर्स बहुत इजी हैं, आप बोलिएगा, आप देखिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश बहुत अफेक्टिव हो जाएगी। तो आज के स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? आज हम कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे सीखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत काम आते हैं और जब आप वो बोलते हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत इम्प्रेसिव और इफेक्टिव इंग्लिश लगती है। तो आपने ये सीखने हैं और आपने इनको आज से ही बोलना शुरू कर देना है और आप डिफरेंस देखिएगा। तो वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर्स हैं जैसे हम कहते हैं, जैसे मूवीज में भी बहुत कहा जाता है आई वोना, आई वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू अब नहीं कहा जाता, अब कहा जाता है आई वोना। आई वोना का क्या मतलब होता है? आई वॉन्ट टू। आई वोना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ इस्तेमाल की जाती है। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? आई वॉज अबाउट टू, और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आई वॉज अबाउट टू का क्या मतलब है? यानी अगर आप कोई काम करने ही वाले हो तो उसको कहते हैं आई वॉज अबाउट टू, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसके बाद तीसरा हमारा स्ट्रक्चर है आई वुड लाइक टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको हम मोस्टली कर्टेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी आई वुड लाइक टू, अगर आपने बहुत कर्टेसी शुक्रगुजार हैं आप किसी चीज़ पे तो आप आई वुड लाइक टू कहते हैं, और ये भी इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद हमारा है आई प्लान टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आप कोई चीज़ प्लानिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ का इरादा है तो आप कहते हैं आई प्लान टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमारा जो आखिरी स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा? आई हैव डिसाइडेड टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड, पहले तो आप प्लान कर रहे थे ना, अब हाँ आपने कोई चीज़ का फैसला कर लिया, डिसीजन कर लिया, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव डिसाइडेड टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इन सब में कॉमन जो चीज़ है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और 5 स्ट्रक्चर्स हम पढ़े हैं। आई गोना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉज अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई प्लान टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आई हैव डिसाइडेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है और फर्स्ट वाला थोड़ा सा चेंज है। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, आप बहुत इंजॉय करेंगे। चलेंगे एग्जाम्पल्स की तरफ। तो आई वोना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या एग्जाम्पल है? जैसे आप कहना चाहते हैं आई वोना टॉक, आई वोना लर्न इंग्लिश, आई वोना ऑर्डर सम फूड, आई वोना ट्रेवल, यू नो। तो आप क्या कहते हैं? आई वॉन्ट टू नहीं कहते, अब आपने क्या कहना है? आई वोना टॉक टू यू, आई वोना स्पीक इन इंग्लिश, आई वोना लर्न इंग्लिश। तो ये क्या करें? आई वॉन्ट टू की जगह हम कह रहे हैं आई वोना। आपको याद है हमने पिछली वीडियो में गोटा और गोना पढ़ा था, उम्मीद है आप उसको भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके साथ ऐड कर लीजिएगा वाला और इसको इस्तेमाल कीजिएगा, राइट। अगला हमारा स्ट्रक्चर है आई वॉज अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉज अबाउट टू तब कहते हैं जब कोई चीज काम आप करने ही वाले हो। जैसे आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको फोन करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग, मैं यही बात करने ही वाला था। तो आई वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू किसके लिए इस्तेमाल होता है? आई वॉज अबाउट टू इस्तेमाल होता है मैं करने ही वाला था, कहने ही वाला था, ठीक है। तो अगर आपने किसी को कहना हो मैं आपको कॉल करने ही वाला था, तो आप इसको कैसे कहेंगे? आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। आई वॉज अबाउट टू टेक्स्ट यू, मैं आपको टेक्स्ट करने वाला था। आई वॉज अबाउट टू वॉच मूवी, राइट। आई वॉज अबाउट टू कुछ भी आप कह सकते हैं, जो भी आप करने ही वाले थे या कहने ही वाले थे। और अगला हमारा स्ट्रक्चर है, अच्छा ये तो हो गया प्रेजेंट में, पास्ट में हो गया। अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। जैसे आप इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे माई फादर इज अबाउट टू कम, मेरे फादर आने वाले हैं। द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, मूवी स्टार्ट होने वाली है। तो आई वॉज भी कह सकते हैं और इसको आप इज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हमारा अगला स्ट्रक्चर है आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई वुड लाइक टू कर्टेसी के लिए यूज होता है। जैसे आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ या करना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन करना हो तो कैसे कहेंगे, वुड यू लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आई वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। वुड यू लाइक टू आंसर द क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ओवर, अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं अपने घर पे तो आप उसको कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ओवर, मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। और इसी तरह आई वुड लाइक टू, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, लेसन्स देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और ज़रूर शेयर भी कर रहे होंगे, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसी तरह अब हमारा अगला स्ट्रक्चर है आई प्लान टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको कैसे कहेंगे, आई प्लान टू लर्न इंग्लिश, मैं प्लान कर रही हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। आई प्लान टू बाय अ न्यू कार, मैं नई गाड़ी प्लान कर रहा हूँ खरीदने के लिए। आई प्लान टू विजिट लाहौर, मैं लाहौर विजिट करने का प्लान कर रहा हूँ। आई प्लान टू वॉच मूवी, और मैं मूवी देखने का प्लान कर रहा हूँ। और प्लान को आप रिप्लेस कर सकते हैं इंटेंट के तौर पे, इंटेंट भी का मतलब भी प्लान होता है। आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश, आई इंटेंड टू बाय अ न्यू कार, आई इंटेंड टू विजिट लाहौर, आई इंटेंड टू वॉच मूवी। तो आप प्लान भी कह सकते हैं और आप इसको न्यू तरह से भी कह सकते हैं, विच इज मीन इंटेंड। इंटेंड का मतलब ही प्लान होता है, यानी अगर आप किसी चीज को करने का इरादा कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आप किसी चीज को करने का इरादा कर रहे हैं। तब हम क्या कहेंगे, जब हमने किसी चीज को करने का सोच लिया, यानी हमने इंग्लिश सीखने का प्लान किया और बाद में हमने डिसाइड भी कर लिया, तब आप कहेंगे आई हैव डिसाइडेड टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, यानी आपने इंग्लिश को सीखने का इरादा कर लिया। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई बैड हैबिट्स, मैंने अपनी बुरी आदतों को तब्दील करने का इरादा कर लिया। आई हैव डिसाइडेड टू एक्सरसाइज डेली, राइट। आई हैव डिसाइडेड टू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, मैंने इंग्लिश को प्रैक्टिस करने का इरादा कर लिया। तो आज हमने क्या सीखे, 5 स्ट्रक्चर्स, बहुत आसान है। अब जब इसको बोलना शुरू करेंगे आप बहुत इंजॉय करेंगे, आई बेट यू, राइट। अब आपने क्या करना है, आपके असाइनमेंट ये है, आपने इन सब स्ट्रक्चर्स को डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है, लेके आना है और इनको प्रैक्टिस करना है एज मच एज यू कैन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब आप ये होगी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर्स बहुत काम आएंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और शेयर करना तो कभी मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप शेयर करेंगे तो शायद किसी और का भी भला हो जाए। अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो मे बी आपकी वजह से कोई और भी लर्न कर ले। और अगर आप चैनल पे नहीं हैं वापस जाएं, सारी वीडियो देखें, आपको वहाँ से भी बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली, ताकि आप आने वाली तमाम वीडियोस का पता चल सके। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले लेसन्स में। अल्लाह हाफिज़।